अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से हैं। आज हमारे साथ मुल्क के नामवर मारूफ रिकॉर्ड कलेक्टर मोहम्मद इकबाल साहब हैं और आज हम खुसूसी व्लॉग के ज़रिए इनके पास आए हैं और देखते हैं कि इनके ख़जाने में कौन कौन सी म्यूज़िक के आइटम हैं, म्यूज़िक के हवाले से रिकॉर्ड है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं सर? बस अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर हमें आप दिखाइए, क्या दिखाना चाह रहे हैं आज आप? हाँ बिल्कुल। एक तो मैं मुख्तसर सा तारुफ आपसे कराऊँ जी जी कि मैं एक बचपन से, एक ज़माने से ये इस ख़जाने के पीछे बड़ा वक्त ज़ाया किया, पैसा ज़ाया किया, टाइम ज़ाया किया, सारा कुछ। यानी कि ये समझ लो कि एक बड़ी मुश्किलों से इस मकाम तक पहुँचा हूँ। जबकि ग्रामोफोन कलेक्शन के अंदर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 15-16 ग्रामोफोन है और तमाम यानी कि सिनेमा की साउंड सिस्टम मशीनें इंस्टॉल हैं यहाँ पे। जी जी और रिकॉर्ड्स को सुनने के लिए बेहतरीन यानी कि जो उसका इंतहा है वहाँ पे पहुँचाया हुआ है सुनने के लिए। हैवी ड्यूटी स्पीकर्स लगे हुए हैं 18 इंच 15 इंच ओल्ड मॉडल के अपने अल्टेक लॉन्सिंग है, जिसमें बहुत सारे हैं यानी कि ATC इंग्लैंड है, गुडमैन्स हैं, इसी तरह के बहुत सारे। और ट्यूटर हॉर्न भी हैवी ड्यूटीज़ लगे हुए, पावर इम तो डबल। हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे आप इस कदीम हाँ, चीज़ें जो और अब कहीं भी दस्तयाब नहीं है? मैं मुख्तसर से आपको पहले कुछ बातें बता जी जी दूं जी जी बिल्कुल। कि ये है कि लाइब्रेरी जो है बिलखसूस रिकॉर्ड्स के ऊपर बहुत बड़ी है। कैसेटें तो बहुत होती हैं लोगों के पास, जी हमारे जी पास भी है, लेकिन रिकॉर्ड्स के ऊपर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी और इंडिया के भी जैसे वो लोग गाने सुनते हैं कुछ उसके भी रिकॉर्डें जी होती हैं, हज़ारों में है मेरे पास रिकॉर्डें। ख़ास करके पाकिस्तानी ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का मैं कलेक्टर हूँ, जी जी जिसका कि मेरे पास एक काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है 45, 33 और 78 RPM के हिसाब में। तो वो मैं आपको भी आगे तारुफ कराऊंगा उसका। तो उनको प्ले करने के लिए कुछ मशीनरी हैं। पहले तो ये देखें, ये एंटिक HMV की मशीन है, ये ऑटोमेटिक निडल वाली मशीन है। नहीं, आप उसको निडल वाली मशीन है, लोहे की मशीन है, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड चलाती है, HMV की है। जी इकबाल साहब बताइए इस मशीन के हवाले से। माशाल्लाह बड़ी ये कदीम मशीन इस है। मशीन में रेडियो भी मौजूद है, जी जी सही है ना। और ये ऑटोमेटिक है। ये इससे हम जो है ना सप्लाई लेके पावर एम वगैरह को देते हैं तो ये तो स्पीकर की चूल्हे हिला के रख देता है। ज़बरदस्त। बहुत यानी कि इसका साउंड सिस्टम है बड़ा ज़बरदस्त। तो ये कितनी पुरानी होगी इकबाल भाई, कम से कम? अभी इसका नेट पे निकालना पड़ेगा आपको सही मॉडल नंबर के हवाले से, लेकिन ये होंगी तकरीबन जो है ना इब्तदाई दौर की मशीनों में से ये होंगी। तकरीबन 100 साल के अंदर अंदर है। इनको संभालना, केयर करना बड़ा मसला रहता है। बहरहाल ये बड़ी जिम्मेदारी है और ये मैंने एक असासा है, संभाल के रखा हुआ है सारा कुछ। इसके बारे में बताइए इकबाल भाई ज़रा। ये माशाल्लाह ये भी मास्टर वाइस है। अच्छा। ये हाँ, ये भी पेटी है इस मास्टर वाइस की, सब टीक के ऊपर बनी हुई है ये सब। एक बड़ा हिसाब किताब। ये ग्राड की मशीन है, चेंजर ऑटोमेटिक इस तरह का है। ज़बरदस्त। ये ग्रामोफोन भोपू बाजा है ये, ज़बरदस्त। समझे ना। जी जी जी। तो अच्छा माशाल्लाह स्पीकर भी आपने बहुत कदीम और बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये रखे हुए हैं। मैं तो बताता थोड़ा हूँ इनके बारे में भी बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए ये जो है ना, ये ट्यूटर है। ये 1944-45 का ट्यूटर है। इसका स्टिकर यहाँ पर पैनल लगा हुआ है, पूरी प्लेट। व्यूअर्स आप देख रहे हैं इस ट्यूटर को, कितना कदीम और ये कितनी नायाब लकड़ी है। का ट्यूटर है। अच्छा लकड़ी का बर्मा है। टीक का, ये एंटीक है ज़बरदस्त एकदम। और ये ट्यूटर हार्न जो सैनमा वगैरह में चलते थे, ये विटावेक्स लगा हुआ है इसके पीछे, वाह जी वाह। यूनिट इसका। ठीक और बाकी जो है ना स्पीकर ये सब गुडमैन्स हैं, 15 इंच 18 इंच 12 इंच अल्टेक लॉन्सिंग है। इन स्पीकर देख रहे हैं आप ATC है, कदीम इंग्लैंड सिनेमाओं है। के, और बड़े नायाब स्पीकर। अब तो ये कहीं दस्तयाब भी नहीं है ये चीज़ें। आप देखें इकबाल साहब की मेहनत को। ये बफेल में बने हुए हैं सारे। जी ये ग्राउंड का चेंजर है, इसके साथ एम्पलीफायर है। ये ज़बरदस्त वॉल इकबाल भाई, एम्पलीफायर ये है। तो बहुत ये आपने 34 ज़बरदस्त के मशीन अंदर रखी हुई है। ये एम्पलीफायर है। सामीन ये आप देख रहे 34 के हैं अंदर। ये कितने नायाब मशीन है। 150 साल पुरानी तकरीबन है ये मशीन, और इब्तदाई दौर की। दो मशीनें ये लगी ये है, साथ में वॉल इनके की मशीनें पावर रखी की, हुई वॉल हैं। एम्पलीफायर है ये, जी 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 वॉल ट्यूब एम्पलीफायर है ये। ठीक ठीक। ये ग्राड का चेंजर है, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड प्लेयर है। इसके बाद ये है
आपने पूछा था जी जी कि भाई रिकॉर्ड्स में मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दूं कि मेरे पास हर साइज़ का 78 का रिकॉर्ड है, वो 4-6 इंच का रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद है, प्लास्टिक में भी है, 78 में भी है, मेटालिक भी है, जी समझे ना, मदर कॉपी भी है उसकी, मास्टर्स तो होती हैं। इसके अलावा मेरे पास 16 आरपीएम, 45 आरपीएम, 78 आरपीएम, 33 आरपीएम, चारों टाइप्स की रिकॉर्डें मौजूद हैं, लेकिन बेसिकली तौर पर 45, 33, 78 चलती हैं। जी ठीक है ना। तो आपने पूछा रिकॉर्ड्स के शोबे के बारे में, तो शोबे के बारे में मैं अर्ज़ करूंगा आपसे कि मेरे पास फिल्मी तो सबको पता है, इंडियन और पाकिस्तानी फिल्मों का, जी इवन जी मेरे पास पाकिस्तानी फिल्मों का बड़ा ज़ख़ीरा है, समझे ना, 45 LP 78 में। तो इसके अलावा, फिल्म के अलावा, इनकी प्राइवेट फिल्मी सिंगर्स के जो हैं मौसीक़ारों की आवाज़ में गाए हुए गाने जी जी मौजूद हैं प्राइवेट्स में। अच्छा, शोबे के अंदर अगर बात करें, जैसे गज़लियात का शोबा हो गया और प्राइवेट हो गया, मॉडर्न हो गए, मॉडर्न कव्वालियाँ जैसे इनकर बिगड़न व चलनिया, कैसे सफरिया, यूसुफ आज़ाद के देखो फैशन की बधारी, और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। इसके अलावा कव्वालियों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है हमारे पास, तमाम 45, 33, 78 आरपीएम के अंदर। एडवर्टाइज़ का सेक्शन है मेरे पास इस सिलसिले में, म्यूज़िक का सेक्शन है 78, 45 LP के अंदर। कैसे आप संभालते हैं इस चीज़ को, इतनी बड़ी काम को? जी बस करना पड़ता है, जाहिर है, जिसका इन्वेस्टमेंट होता है और जिसकी जिम्मेदारी होती है उसे तो निभाना पड़ता है ना किसी तरह। जी जी जाहिर है कि इसका ये कोई आम चीज़ें तो नहीं है। बिल्कुल। और इसके पीछे जो एक निस सदी मेरी लग गई जी इसके ऊपर काम करते हुए, जी जी तो अब ये है कि कुछ तबीयत से, उम्र के लिहाज से, फिर जाहिर है आदमी के अंदर कुछ कमी और जिस्मानी तौर पे प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं, जी तो ये हमेशा तो नहीं होता। तो अब ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इसको कैसे संभाल रहे हो या क्या करोगे मज़ीद, और बहुत बात ये है कि दुनिया बहुत बड़ी है। जी मुझे कुछ लोग मिले, कुछ अपने मुल्क के बाहर मुल्क के भी लोग थे। व्हाट्सएप पे आजकल आम सी बात है, जी जी बातें तो लोग दुनिया बड़ी बड़ी करती है हम्म, कि हम भाई संभाल लेंगे, हमें, हमसे बात करें, आप कुछ करें। अब एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक ख़ास एक, यानी कि ये एक्सपेंसिव मामलात हैं ये, जी और सबको पता है ये। आप नेट आजकल ओपन है, हर जगह हर चीज़ का रेट पता चलता है, क्या हो रहा है क्या नहीं है, समझे ना। तो ये बहुत, यानी कि एक मुश्किल काम था जो मैंने किया है, जी और अपनी हैसियत से बढ़ के किया है जो कुछ भी किया मैंने। जी तो बात ये कि आप सही कह रहे हैं कि इसको ज़ाहिर है किसी न किसी को हैंड ओवर तो करना पड़ेगा। तो अब ये कि इसमें कोई ऐसा, यानी कि साहिब हैसियत और कुछ सेंसियर बंदा होता, कोई समझदार, कोई जो इसकी वैल्यूएशन और इसके बारे में समझ रखता कि क्या है, जी जो यूँ कह लें उर्दू में सीधी सी लफ्ज़ है कि कोई कदरदान हो इसका, तो मैं उसको हैंड ओवर कर दूंगा ये। क्योंकि ये सिर्फ रिकॉर्ड पर मुश्तमिल नहीं है, ये CD DVDs की फ़िल्मों पर भी है, इसकी कैसेट्स भी हैं इसके साथ बहुत सारी नायाब। अच्छा, दूसरी है कि मेरे पास सिनेमा साउंड्स मौजूद हैं यहाँ पर, बहुत हैवी ड्यूटी पावर एम वॉल की मशीनें, इंतहाई नायाब मशीनरियाँ, 15-16 ग्रामाफोन्स हैं। तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा झक्खड़ है ये। तो इसको कोई सही जिम्मेदार आदमी जो होगा, जो एक पावर रखता होगा अपने अंदर, और इसका ज़ौक़ और शौक़ होगा, नॉलेज होगा, कहते हैं ना नॉलेज इज़ द पावर। जी तो अगर वो पावर में होगा अपने, और इसको इन चीज़ों से लगाव होगा, या अगर वो कारोबारी लिहाज से भी अगर सोच रहा है, तो वो पावरफुल आदमी होना चाहिए, जी समझ रहे ना। तो ये कि उसको हम हैंड ओवर कर देंगे, समझे ना। और अदरवाइज़ भी तो ये मेरे पास है, और जाहिर है किसी के पास भी घर में कोई भी चीज़ अगर लोग कहते हैं पड़ी हुई है, पड़ी नहीं है, ये देख लें आप, इसको बहुत एहतियात से संभाल के इसको रखना पड़ता है। इसकी सर्दी, गर्मी, डस्ट, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, हर तरीके से संभाला हुआ है। तो अब ये है कि जहाँ तक मैं कर सका कर लिया है। अब कोई अगर ऐसा बाहिम्मत जवान मिल जाए जो कि इस काम को आगे चला ले, उसको अगर कहीं से हासिल होती हैं, अब तो बहुत ही नायाब हो गई हैं जो चीज़ें इस लाइब्रेरी में नहीं हैं,
और मेरी ये ख्वाहिश है कि वो कोई ऐसा शख्स हो जो इसे लेकर के जाए तो मुझे बताए कि देखें इकबाल साहब ये चीज़ें नहीं थी, ये मैंने हासिल करी हैं इस तरीके से। क्योंकि मैं तो इस वक्त जो है ना समझ लो फेल हो गया हूँ हासिल करने में अब, क्योंकि इतना कुछ यहाँ मौजूद है कि बस वो ये है कि कोई कॉपी शॉपी चेंज करना हो तो वो एक अलग बात है कि भाई चलो अब बिला वजह की टेंशन लेना, तो ये एक मसला हो गया है। तो खैर है कि मैं हैंड ओवर करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हैं मेरी निगाह में, लेकिन अगर और भी मज़ीद जैसा कि आपने कुछ लोगों का तज़किरा किया है तो अगर देखेंगे कोई जिसके नसीब का होगा वो ले जाएगा भाई, समझे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो देने के लिए बैठा हूँ और जो मुझसे हो सकेगा उसके लिए मैं रिस्पेक्टेबल कंडीशन में जहाँ तक होगा वो मैं उसके लिए रियायत भी सोचूंगा, आसानी भी सोचूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि ये बहुत यानी कि एक्सपेंसिव मामला है, फिर मैं कह रहा हूँ कि हर आम आदमी का काम नहीं। व्हाट कैन आई से, यू आर वेरी लवली। भाई मेरे आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस, आप जिस चाह से मुझे ढूंढ रहे थे, आपने एक छोटी सी मुख्तसर सा कहानी का जायचा खींचा तो मुझे पता चला कि वाकई आदमी कोई दिल से भी किसी को चाहता तो अल्लाह पाक उसको उससे मिला ही देता है। तो ये है कि मैं आपके चैनल के लिए भी दुआ दूँगा कि अल्लाह पाक आपको आपके व्यूवर्स में भी इजाफा करे और लोगों को भी। ये आप लोग जो काम करते हैं ना, मैं अक्सर कई जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ लोगों को, पता है, उसमें मैं फिर वही ये बात करता हूँ क्योंकि एक आम ख़ास सी बात है कि आप लोग जो ये काम करते हो ना, लोग भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं और उसकी भी एक बड़ी अक्सरियत है। तो लोग कहते हैं ना दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कुछ है, तो वो लोग इतनी दूर कोई आ नहीं सकता या कोई मसला है तो वो अपने घर में ही बैठ कर के वो बड़ा महसूस होते हैं, देख कर उन्हें खुशी महसूस होती है या किसी की पहुंच से बाहर होती हैं ये चीज़ें, तो आप उन तक ये मैसेज पहुंचा देते हो, देख लेते हो, उनको भी भड़ास निकलती है आदमी के अंदर से, एक तबीयत में खुशी है, सुकून में कि यार चलो हमने ये किया, ये देखा है, ये ऐसा है वैसा है। ये भी एक दुनिया है, इसकी मैं क्या तारीफ़ करूँ, तारीफ़ हम तो सना तो अल्लाह और उसके रसूल की, हमारी तुम्हारी क्या है। बहरहाल अल्लाह पाक आप लोगों को भी जज़ा खैर दे और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे भी दीनी दुनियावी मसाइल दुरुस्त करें। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।